हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हाउ टू लर्न चैनल में। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। कई बार ऑफ़िस में जो काम करते हैं, ऑफ़िस असिस्टेंट होते हैं, उनको प्रॉब्लम ये आती है, उनके मैनेजर होते हैं कि हमको जो डेटा दिया गया है, जैसे स्टूडेंट के नाम ही ले लें, तो उनको सेपरेट करना होता है कि आपको उनका फर्स्ट नेम दिया, मिडल नेम दिया और लास्ट नेम दिया, वो एक साथ एक ही सेल में लिखा हुआ है, बट आपको उसको कन्वर्ट करना है अलग-अलग सेल में, अलग-अलग कॉलम में उनको देना है। तो वो हम कैसे करते हैं, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। अब टेक्स्ट टू कॉलम में हम कितने टाइप से यहाँ पर डेटा देखेंगे, डेटा कितने तरीके से आपको मिल सकता है। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर हो सकता है सेपरेट विद स्पेस, स्पेस के तरीके हो सकते हैं, स्पेस उसमें हुआ होगा, कॉमा उसमें दिया होगा, स्लैश भी दिया हो सकता है, एंटर दिया हो सकता है और 2-2 चीज़ें भी कॉमन हो सकती हैं, जैसे स्पेस भी है, कॉमा भी है, स्पेस के साथ स्लैश है या स्लैश के साथ कॉमा है। इस तरह से चीज़ें दी हुई होंगी। आपको डेट आपको वहाँ पर लिखी होगी, बट आपको डेट को अलग-अलग करना पड़ेगा, टाइम अलग होगा, डेट अलग है, उसको हम टाइम और डेट को अलग कैसे करेंगे? डेट फ़ॉर्मेट में नहीं होगी, तो डेट का फ़ॉर्मेट है, वो हम कैसे चेंज करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्स्ट टू कॉलम में आती हैं, उनको अलग-अलग कॉलम में हम किस तरीके से करेंगे? इसकी जो शॉर्ट की होती है, वो ये होती है ऑल्ट प्लस ए प्लस ई। जो ऑल्ट बटन होता है, ये होता है हमारा कौन-सा? लेफ्ट साइड वाला, जो विंडो बटन के बगल में होगा। वो ऑल्ट प्लस ए प्लस ई करेंगे, तो आपका जो पॉपअप विंडो आनी होगी, जो भी आपका वहाँ पर डेटा टैब से टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन मिलता है, वो डायरेक्ट वहाँ से भी आ जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप बात करो, इस तरीके के डेटा की हम बात कर रहे हैं कि डेटा आपको इस तरीके से दिया जाएगा। स्टूडेंट के नाम है, फर्स्ट और सेकंड नेम दिए गए हैं, तो आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, इनको दोनों को अलग-अलग करना और यहाँ पे अलग-अलग करना है, इसी जगह पे नहीं करना है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इस डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, ऊपर आपको एक डेटा टैब दिखाई दे रहा होगा। आप डेटा टैब में चले जाओ, तो डेटा टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम का, ठीक है? यहाँ से भी आप जा सकते हो या फिर मैंने आपको अभी यहाँ पर एक शॉर्ट की बताई है, ऑल्ट प्लस ए प्लस ई। तो आप इससे भी यहाँ पर जा सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ ऑल्ट ए ई। ऑल्ट ए ई करोगे तो आपके सामने ये इस तरीके से आपका यहाँ पर कन्वर्ट टू कॉलम विजार्ड सेटअप 1 2 3 ये आपका ओपन हो जाएगा। ये 3 स्टेप में पूरा का पूरा होगा। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा डिलिमिटेड और एक दिखेगा फिक्स्ड विद। तो यहाँ पर फिक्स्ड विद नहीं हम करेंगे, डिलिमिटेड पर ही हम रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो यूज़ करना वो डिलिमिटर्स यूज़ करना। डिलिमिटर्स में क्या-क्या होते हैं, डिलिमिटर्स कौन से होते हैं? स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, स्लैश हो गया, है ना? एट द रेट हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? डिलिमिटर्स होते हैं जो कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में यूज़ किए जाते हैं, उनको मुझे डिफरेंट-डिफरेंट अलग-अलग उनको करना होता है। तो यहाँ पर डिलिमिटेड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। जब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पर देखूँगा इनमें सभी में क्या है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे टैब मिल जाएँगे। आपको टैब मिलेगा, टैब दिया गया होगा, सेमीकोलन होगा, कॉमा दिया होगा, स्पेस दिया होगा। अगर ये 4 में से कोई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अदर पे क्लिक कर दो। अब जैसे यहाँ पर स्लैश नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये किया और मैंने यहाँ पर स्लैश को कर दिया, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमारा स्लैश नहीं है। अभी हम इस डेटा में देखेंगे, इस डेटा में हमारा कौन-सा डिलिमीटर है, वो स्पेस दिया गया है। अंकित और सिंह के बीच में अगर देखो यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस के लिए हमें यहाँ पर ये दिया गया। हम चेक बॉक्स पे जैसे ही हम देखो अब यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, तो आप यहाँ डेटा प्रीव्यू में देखिएगा, तुरंत का तुरंत आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे ही मैंने किया, तो डिलिमीटर्स यहाँ पर काम कर गया स्पेस वाला और ये इसको कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर इसको कॉमा किया होता तो कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे डेटा में कॉमा नहीं है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर दिया गया हो, उसी को आप क्लिक करिए। तो मैंने यहाँ पर स्पेस लिया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेटा आपका अलग-अलग हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, तो इसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो क्या होगा, डेटा यहीं से अलग-अलग हो जाएगा। आपका जो एक साथ डेटा था वो चला जाएगा और हो सकता है आपको डेटा अलग-अलग भी चाहिए होगा और एक साथ भी चाहिए होगा। तो अभी हम अगर यहीं से डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने फिनिश किया, इसको मैंने ओके किया, तो देखो जहाँ पे नाम थे वहीं से इसने ले लिया। जबकि फर्स्ट नेम हमको यहाँ चाहिए था, सेकंड नेम यहाँ चाहिए था, नेम ऑफ द स्टूडेंट में इसने फर्स्ट नेम कर दिया है, तो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए क्योंकि मेरा वो जो डेटा था वो चला गया, हमें वो भी तो डेटा चाहिए वापस। तो हम क्या करेंगे, वापस से फिर से हमारा डेटा ये है, वापस से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट टू कॉलम पे यहाँ पे जाएँगे, इस पे मैंने जैसे क्लिक किया, तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा डिलिमिटेड, उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे, नेक्स्ट जाने पर स्पेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट फिर करोगे, तो डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसको आपने ये किया, अब हमको फर्स्ट नेम कहाँ चाहिए, इस कॉलम पे चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया, इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा, एंटर, अब देख सकते हैं आप, आपका डेटा अलग-अलग यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट और डेटा है, उस पे भी आपको करके दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ पर इस डेटा में देखोगे, तो यहाँ पर आपको कॉमा दिखेगा। तो इस कॉमा को मुझे अलग करना है।
तो इस कॉमा को यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम डेटा को सिलेक्ट करो, जहाँ से जहाँ तक का है पूरी रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर डेटा ये लिया, अब मैं गया यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम पे, टेक्स्ट टू कॉलम पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिलिमिटेड आ गया, डिलिमिटेड के बाद अब हम यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम स्पेस नहीं लेंगे, स्पेस नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखो अभिनव कॉमा एमी कॉमा सेक्शन ए, तो ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? कॉमा मिलेगा। तो जैसे ही आप कॉमा को करोगे तो अपना अपना नीचे डेटा देख सकते हो, तुरंत का तुरंत सेपरेट हो रहा है। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप डिलिमिटर्स जो दिया गया है उसी को सही यूज करोगे तो आपको तुरंत यहाँ प्रीव्यू डेटा प्रीव्यू में आपको दिखा देगा कि हाँ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद हमारा वही काम, डायरेक्ट हम ओके नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे डेटा हमें कहाँ से चाहिए है, तो उसके बाद जाएंगे हम इसको फिनिश करेंगे। अब आप चेक कर पाएंगे नेम के नीचे नेम, ब्रांच के नीचे ब्रांच और सेक्शन के नीचे सेक्शन। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इस डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्लैश, और स्लैश में भी अगर देखो तो यहाँ पर ये 1 स्लैश, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने किया हुआ है। अब हम देखो इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, टेक्स्ट कॉलम पे जाने पे हमारे पास डिलिमिटेड ओपन हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखो ऊपर से यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए वहां पर स्लैश नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अदर वाले पे क्लिक करेंगे और हम स्लैश कर देंगे। अब स्लैश करोगे तो देखो यहाँ पर डेटा आपको किस तरीके से दिख रहा है, एम यहाँ पर है, ये ब्रांच यहाँ चलेगी, ब्रांच ये सेक्शन, तो ये क्यों है, ये इसलिए है। एक बार मैं इसको करता हूँ, बाद में दोबारा फिर इसको दिखाता हूँ। मैं नेक्स्ट एक बार जाता हूँ, नेक्स्ट जाने पे फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी डेस्टिनेशन, उसके बाद मैंने इसको फिनिश करना है, तो फिनिश करोगे। अब देखो ब्रांच के सामने ब्रांच सारे क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो एक आपका स्लैश ये डिलीमीटर था, तो अभिनव के बाद एक स्लैश और एमी, तो उसने अलग कर दिया। अब एमी के बाद जो सेक्शन था वहां पर 2 स्लैश थे, तो वो 2 कॉलम में चेंज करेगा, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आपने यहाँ पर डबल कॉलम डबल स्लैश था तो वो डबल कर दिया। यहाँ पे देखो आसिमा है, तो आसिमा के बाद यहाँ पर 2 स्लैश थे, तो उसने एक ये, फिर यहाँ पर एमबीए के बाद 2, फिर एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे, तो इस तरीके से कर दिया। बट डेटा तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वापस से चलते हैं, क्या हमने नहीं किया था हम उसको समझते हैं। हमारा डेटा यहाँ सिलेक्टेड है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाके डिलिमिटेड है, वहां से हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाने पर हमने अदर पे यहाँ पर स्लैश लिया हुआ है। अब देखो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ये चेकबॉक्स दिखेगा, ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डिलीमीटर एज 1, यानी जो हमारे डिलीमीटर्स थे उनको चाहे वो डबल दिए गए हों, ट्रिपल दिए गए हों, चाहे 4 टाइम्स दिया गया हो या 1 टाइम्स दिया गया हो, अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दोगे ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डिलीमीटर्स एज 1, तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना नीचे यहाँ पर डेटा देख सकते हो। डेटा प्रीव्यू में देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, आपके जितने भी डिलीमीटर्स होंगे वो 1 काउंट करेगा। भले ही यहाँ पर डबल स्लैश है तो ये क्या करेगा, सिंगल स्लैश यहाँ पर काउंट करेगा, अगर आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चेकबॉक्स ओके कर देते हो। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आप डेटा पे जाओगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना कहाँ से डेटा लेना है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिनिश करना है। तो अब आप देख पाओगे, अब आपका डेटा जिस तरीके से आपको चाहिए था उस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, ज़रूर मेरा चैनल हाउ टू लर्न सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।